हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं हंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारी क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के जो मॉडल पेपर और जो ब्लूप्रिंट जारी हो गए हैं। आपको बता ही दिया था, मैंने सूचित कर ही दिया था। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा, और ब्लूप्रिंट है ना जी, आपका जो ब्लूप्रिंट आया है, जो मार्किंग स्कीम है, उसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। बाकी आप पॉलिटिकल साइंस हो आपके, और हिस्ट्री हो, ओके, और इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी तो सभी के लिए कॉमन है। तो उनके मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट का जो एनालिसिस है, उनका विश्लेषण में डिटेल में मैंने समझा दिया। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको उसमें जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, आर्ट्स में ज्योग्राफी तो शायद अधिकतर के कॉमन ही होती है, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा आपको, और हिस्ट्री का मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी कॉमन होती है उनका मिल जाएगा, और अगर किसी के ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी साहित्य हो, तो उनका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन ही सब्जेक्ट्स पर मैं आपको ये जो मॉडल पेपर और जो ब्लूप्रिंट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कि पेपर कैसा आएगा, आपका किस पैटर्न पे आधारित होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी, हम इस चैनल पर क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी, ओके, इंग्लिश कंपलसरी डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की जो डिटेल्ड सिलेबस है वो हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे से वेल अरेंज प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक्स थी फ्लेमिंगो एंड विस्तास, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। देन शॉर्ट कंपोजिशन वाले पोर्शन थे, नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये अच्छे से कर लिया हमने। और जो आपके कंपोजिशन वाला पोर्शन था, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग, वो भी हमने कर लिया। सिर्फ ग्रामर सेक्शन रहा है, उसको भी हम जल्द ही कर लेंगे। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट और आप ना इंग्लिश में 95+ मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है, हम इसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियसली जब अपना सिलेबस आया था जी पहले, तब मैंने इन 7 सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए थे ना नाम, इनका सिलेबस भी डिस्कस करा था हमने इस चैनल पे। तो मैंने सोचा कि उन्हीं सब्जेक्ट्स का एक बार फिर, जो आर्ट्स में जो बच्चे होते हैं इनके अधिकतर ज्योग्राफी होती है, तो एक बार फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर है जो ब्लूप्रिंट है ना, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, तो आप उसको ध्यान से अपनी नोटबुक में, जो आपकी फेयर नोटबुक है, उसमें राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं चीज़ें क्या है कैसे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट, अब एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ शंकाएं, जो आपके कुछ डाउट्स होते हैं, उनको मैं दूर कर दूं। कि इस बार आपके मॉडल पेपर में नीचे एक सामान्य निर्देश दे रखा है। वो क्या है कि यह मॉडल प्रश्न पत्र एक नमूना प्रश्न पत्र है, और जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा आपका एग्जाम का पेपर, वो सिलेबस के अंक भार के अनुसार ही होगा। तो इन्होंने एक सीधा सा सामान्य निर्देश दे दिया कि ये तो सिर्फ एक मॉडल पेपर है। तो ऐसा ठीक है, तो ठीक है ना। तो आपको सिलेबस और इस मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है अब आगे, ठीक है। ये नहीं कि आप मॉडल पेपर पे ही पूरी तरह से, जो ब्लूप्रिंट है इस पे पूरी तरह से निर्भर हो जाओ, और फिर वहाँ पे आपको कुछ जो नंबर में ऊपर नीचे मिले आपको थोड़े से, इसमें तो 4 नंबर का थे, 5 मार्क्स का कैसे आ रखा है, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना, कि जो सिलेबस का अंक भार है ना, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो ही होगा एग्जाम में भी। लेकिन जो ब्लूप्रिंट, ये खुद बोर्ड हर बार ऐसा ही होता है, प्रीवियस एग्जाम्स में देखा जाए तो, कि जो ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से, जो अपना एग्जाम का पेपर होता है, वो कुछ हद तक फॉलो नहीं करता है। क्लियर कह दूं मैं आपको, कुछ हद तक फॉलो नहीं करता है, कुछ भिन्नताएं, कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से, बस मैं एक सामान्य से सलाह देना चाहूँगा आपको, कि पूरी तरह से जो मॉडल पेपर है, जो ब्लूप्रिंट है, इस पर निर्भर ना रहें। सिलेबस और मॉडल पेपर दोनों को ध्यान में रखते हुए अब आपको अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें आपके जो मॉडल पेपर आए हैं ना जी बोर्ड द्वारा, वो मैंने आपको वहाँ पे सेंड कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी इसको मैं उसका सरलीकरण, उसका ईजीएस्ट वे में आपको बताने जा रहा हूँ, और पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, वो सारी बातें हम करने वाले हैं इस
वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये सामान्य निर्देश देना जरूरी था जी, क्योंकि कई बच्चे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं और कुछ डाउट्स रहते हैं कि भाई मॉडल पेपर आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, तो अब इसी प्रकार से पेपर आएगा एग्जाम का। कुछ भेड़ बदल हो जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं रहना अपनी पढ़ाई पे, अपने बस हाँ जो चैप्टर्स का जो मार्किंग स्कीम्स है ना, जो नंबर है कि इतने नंबर का चैप्टर है, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी। देखिए कि जो अब बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अब आपके कुछ प्रश्नों के प्रकार बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके 18 आएंगे स्टार्टिंग में, आधे आधे नंबर के, 9 नंबर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। रिक्त स्थान होते हैं ना, वो आएंगे फिर 10 आएंगे, 10, ठीक है। और वो आधे आधे नंबर के होंगे, तो 5 नंबर ये हो गए। अति लघुतरात्मक प्रश्न 9 आएंगे एक एक नंबर के, तो 9 नंबर ये हो गए। लघुतरात्मक प्रश्न 8 आएंगे 1.5 नंबर के, ठीक है। और ये आ गया आपके 12, ये 12 नंबर कवर करेंगे। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न ये आपके 3 आएंगे 3-3 नंबर के, तो 9 नंबर ये हो गए। और निबंधात्मक प्रश्न ये आएंगे आपके 2-4 नंबर के, तो 8 नंबर ये हो गए। और जो मानचित्र कार्य होता है, जो मानचित्र होता है, तो एक तो आएगा आपके भारत का, एक आएगा आपके विश्व का, तो 4 नंबर ये हो गए। तो इस तरह से आपका 56 नंबर का जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाता है। 14 नंबर सत्रांक जाते हैं विद्यालय से, जो सेशन में मार्क्स होते हैं, और 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होता है ज्योग्राफी में, ठीक है। ओके, तो विकल्प योजना जो है खंड स और द, जो खंड स और द आएगा ना, उसमें आपको विकल्प भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके चैप्टर्स का अंक बार नहीं दे रखा आपके सिलेबस में भी। आपने अगर सिलेबस देखा हो तो आप देख लीजिएगा, वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो आपने अगर सिलेबस देखा हो तो इसमें चैप्टर वाइज अंक बाहर नहीं है, चैप्टर के अंक नहीं दे रखे हैं, इकाई कर दी है और इकाइयों के अनुसार नंबर दिया है, इकाई के नंबर है, ठीक है। तो अब किसी को अगर इकाइयों का ध्यान नहीं है कि इस इकाई में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो वो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आप कैप्चर करते जाइए अब, ठीक है। ये कैप्चर कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको अब इकाइयों में बता दूं आपकी इकाई क्या क्या है। तो देखो आपकी जो पहली बुक है ना, जो, और मैंने दोनों लिख दिए हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिख दिए हैं, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए सुविधा रहेगी। देखो, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये जो आपकी बुक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट इकाई है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा इनको अच्छे से, ठीक है। देखो इकाई फर्स्ट है ना, जो यूनिट 1 है, वो 3 मार्क्स की है, और उस यूनिट में कौन सा चैप्टर है? मानव भूगोल। क्या जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ठीक है, ये है। तो ये इकाई 3 मार्क्स की हो गई है, ठीक है। इकाई नंबर 2, इकाई 2 जो यूनिट 2 है ना, वो आपके 5 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके। देखो चैप्टर 2 है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ओके। और चैप्टर 3 जो आपका तीसरा पार्ट है, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये है, ठीक है। तो इकाई 2 है ना, जो वो 5 नंबर की है, ठीक है। और अब देखो यूनिट 3 है ना, जो इकाई 3 है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। ये 18 नंबर कवर करेगी, ठीक है। इसमें खूब अधिक, इसमें आपके सारे चैप्टर्स आ गए जो बचे हुए, देख लीजिए। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, चैप्टर 5 आ गया, द्वितीय क्रियाएं, ठीक है। चैप्टर 6 आ गया आपके तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं, ओके। और परिवहन एवं संचार, और एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये हो गया 18 मार्क्स का। और विश्व का मानचित्र 2 नंबर का ही आएगा, वर्ल्ड मैप। तो आपको समझ में आ गया इकाइयों में किस तरह से डिवाइड है आपके चैप्टर्स। आप इनको नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा जी, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि हम आगे इकाई के अनुसार ही जो ब्लूप्रिंट है वो दे रखा है, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम है ना, ये एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना। आपकी फर्स्ट बुक की इस प्रकार से, इस इकाई में ये चैप्टर्स हैं, इस इकाई में ये 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये इकाई के अंक बाहर हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कैप्चर कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप इसका भी कैप्चर कर सकते हैं, इसको भी। तो समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से इकाइयों में डिवाइड है आपके चैप्टर्स, ठीक है, यूनिट में डिवाइड है, और यूनिट के नंबर हैं। तो और ये वर्ल्ड का एक मैप आ जाएगा, ओके, ये 2 नंबर का।
और दूसरी बुक है अब हमारी, कौन सी बुक है? दूसरी, जो आपकी सेकंड बुक है ना, भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें इकाइयों में डिवाइड है चैप्टर्स। तो पहली इकाई में कौन से हैं? देखो, पहली इकाई में 3 नंबर की इकाई है ये। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये फर्स्ट इकाई में है। ठीक है, इकाई नंबर 2 है ना, जो यूनिट 2 है वो 2 नंबर की है। कितने नंबर की है? 2 नंबर की है, जिसमें कौन सा पार्ट है? मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये 2 मार्क्स की हो गई यूनिट 2। ओके, तो आप कैप्चर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो और अब जो यूनिट 3 है ना, ये 14 मार्क्स कवर करेगी, 14 नंबर कवर करेगी यूनिट 3। देखो, इसमें चैप्टर 3, 4, 5, 6 है। देखो, भू संसाधन एवं कृषि। ठीक है, और जल संसाधन अगला है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये जो चैप्टर्स हैं आपके, भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। तो ये यूनिट, इस थर्ड यूनिट में आपके ये चैप्टर्स हैं, और ये यूनिट 14 मार्क्स कवर करेगी। ठीक है, तो आप कैप्चर कर लीजिए इसको भी। ओके, बाकी हम चलते हैं इकाई 4, चौथी यूनिट पे चलते हैं हम। ये आपके 4 नंबर कवर करेगी। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो परिवहन एवं संचार। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो चैप्टर है वो, तो ये यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और यूनिट 5 इकाई नंबर 5, ये 3 नंबर की है। ये 3 नंबर की है। इसमें आपका जो चैप्टर 9 है ना, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये चैप्टर 5वीं यूनिट में है। समझ में आ गया आपको? और ये 5वीं यूनिट 3 नंबर कवर करेगी। और फिर आएगा आपके भारत का मानचित्र, एक इंडिया का मैप आएगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके ये जो चैप्टर्स हैं, इनका इकाइयों के अनुसार अंक बाहर दे रखा है। समझ में आ गया आपको? अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ब्लूप्रिंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लूप्रिंट की ब्लूप्रिंट किस प्रकार दे रखा है आपका। ठीक है, आपके जो मॉडल पेपर में है, तो मैं बहुत अच्छे वे में आपको समझा दूंगा। वो आपको सारणी बनी हुई है ना, वो थोड़ी सी जटिल लग रही होगी, कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, तो मैंने उसका बहुत इजी वे में आपके लिए लिख दिया है मैटर। अब आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा आपको कि फुली डिपेंड नहीं होना है आपको, कि इस प्रकार से ये चीज़ आ गई है ब्लूप्रिंट में, तो अब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं कभी भी। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स आप देख सकते हैं, ओके, और मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, तो आपको चेंजेस मिलते ही हैं बोर्ड पेपर में थोड़े बहुत। ठीक है, तो मान के चले अपने प्रिपरेशन पे, अपनी जो तैयारी उसको अच्छे से सॉलिड करें, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो हमारी जो बुक फर्स्ट है ना, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो उसमें जो इकाई है ना, उस इकाई में जो चैप्टर्स थे, मैंने वो इकाइयाँ कैटेगराइज क्यों करी है? इसलिए क्योंकि देखो, ब्लूप्रिंट इकाइयों के अनुसार दे रखा है। अब आपको पता नहीं कि इस इकाई में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो? तो वो मैंने अच्छे से बता दिया कि इस इकाई में ये इकाई इतने नंबर की और इसमें ये चैप्टर्स हैं। समझ में आ गया अब आपको? तो अब देखते हैं हम इकाई 1। इकाई 1 हमारी 3 नंबर की थी, फर्स्ट बुक की बात हो रही है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस इकाई से कैसे प्रश्न आएंगे? देखो, 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। आधे नंबर के 2 MCQ प्रश्न होंगे। ठीक है, आधे नंबर के 2 MCQ क्वेश्चन होंगे, और आधे नंबर का एक रिक्त स्थान आएगा। आधे नंबर का एक रिक्त स्थान आएगा, और 1.5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 1.5 नंबर का एक लघु प्रश्न हो सकता है। ठीक है, लघु प्रश्न हो गया है। तो इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। इकाई फर्स्ट में इस तरह से 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से आधे मार्क्स के 2 MCQ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आधे मार्क्स का एक फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, और 1.5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, लघुत्तरात्मक। ठीक है, आप लिख लीजिए, लघुत्तरात्मक लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, का एक लघु प्रश्न। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। अब आते हैं हम इकाई दूसरी पर। इकाई नंबर 2 यूनिट 2 है ना, वो हमारे 5 नंबर की दे रखी है। कितने नंबर की दे रखी है? 5 मार्क्स की दे रखी है, जिसमें 8 प्रश्न होंगे जी। कितने प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न होंगे, जिसमें किस प्रकार से पूछेंगे? देखो, आधे नंबर के 3 MCQ आएंगे, आधे नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आधे नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे, आधे नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे, और 2 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक आएंगे। ठीक है, तो 1 + 1
2 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 3 हो ही गए, तो 3 और 2 5। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से होगा, 8 प्रश्न आएंगे, आधे आधे नंबर के 3 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, आधे आधे नंबर के ये 3 रिक्त स्थान के प्रश्न और 2 प्रश्न अति लघु उत्तर 1 लाइनर, ठीक है, प्रश्न दे देंगे, एक लाइन में उत्तर दो, ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। तो 3 और 2 5, इकाई 2 5 नंबर की, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है, इजी है ना, एकदम इजी वे में आपके लिए लिख दिया, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जिससे आपको आइडिया रहे। इकाई नंबर 3 यूनिट 3 देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनिट है, 18 मार्क्स कवर करेगी और इसमें 16 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 16 प्रश्न आएंगे इससे। तो देख लीजिए, आधे नंबर के 7 MCQ आएंगे, आधे नंबर के 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, आधे नंबर के 2 प्रश्न रिक्त स्थान के आएंगे, ठीक है, आधे नंबर के 2 प्रश्न रिक्त स्थान के आएंगे, 2 प्रश्न अति लघु उत्तर आएंगे। कितना आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरात्मक 1 लाइनर, ठीक है, एक नंबर के, 1 + 1 2 हो गए, ठीक है। तो और देखिए 1.5 नंबर के 3 लघु उत्तर आएंगे, 1.5 नंबर के 3, देखो लघु उत्तर के जो मार्किंग है वो 1.5 नंबर दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तर आएगा, तो 1 × 3 क्या है? दीर्घ उत्तर की जो नंबर है ना, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के जो नंबर है वो 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो 1 प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तर, तो 1 × 3, तो 1 × 3 कितने हो गए? 3 हो गए। और 1 प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न की जो मार्किंग स्कीम है वो निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर के आते हैं, तो 1 क्वेश्चन आएगा तो 1 × 4 4 नंबर। तो इस प्रकार से 18 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 18 नंबर हो जाएंगे। तो और फिर आएगा विश्व का मानचित्र, इस किताब से विश्व का मानचित्र आएगा जो 2 नंबर कवर करेगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर अच्छे से अब आपको पढ़ाई करनी है ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बुक फर्स्ट की बात, और अब हम चलते हैं हमारी सेकंड बुक पर। ये हमारी सेकंड बुक है जी, भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। इसमें कितनी इकाई है? 5 इकाई है इसमें। तो 5 इकाइयों का मैंने अच्छे से आपके लिए क्लासिफिकेशन कर दिया, अच्छे से आपको समझा दिए हैं चीज़ों का। देख लीजिए, इकाई नंबर 1 है ना, वो 3 नंबर की आएगी, ठीक है। अब इस इकाई में जो जो चैप्टर्स हैं आपको मैंने बता ही दिए थे, इकाई में इन इकाइयों में ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। इकाई फर्स्ट 3 नंबर की रहेगी जिसमें 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। और देखिए, आधे आधे नंबर के 2 MCQ क्वेश्चन होंगे, आधे आधे नंबर के 2 MCQ क्वेश्चन होंगे, और 1 नंबर के 2 अति लघु उत्तर प्रश्न होंगे, 1 लाइनर, 1 नंबर के 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। तो 2 नंबर तो ये हो गए और 1 नंबर ये हो गए, तो 3 नंबर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? 2 प्रश्न MCQ आएंगे, 2 प्रश्न अति लघु उत्तर आएंगे, तो 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, आधा आधा 1, ठीक है। तो 4 प्रश्न हो गए टोटल। समझ में आ गया आपको? देख लीजिए, इकाई 2 यूनिट 2 है ना, ये जो आपके 2 नंबर की आएगी, ठीक है, 2 मार्क्स के आएंगे। इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 प्रश्न आएंगे। आधे नंबर का 1 MCQ आएगा, आधे नंबर का 1 MCQ आएगा, ठीक है। और आधे नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे, आधे नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे। समझ में आ गया आपको? तो 3 ये हो गए और 1 वो हो गया, तो 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो आधे नंबर का तो 1 MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला, और आधे नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिट 2 इकाई 2 हो जाएगी। इकाई नंबर 3 यूनिट 3 14 मार्क्स कवर करेगी आपके, 14, ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इकाई नंबर 3 14 नंबर कवर करेगी, तो 6 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। 1 प्रश्न अति लघु उत्तर 1 नंबर का, ठीक है। 2 प्रश्न लघु उत्तर, जो लघु उत्तर का जो नंबर है वो 1.5 है, ठीक है। तो 2 प्रश्न लघु उत्तर 1.5 नंबर के, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तर, ठीक है। 2 × 3 दीर्घ उत्तर की जो मार्किंग स्कीम है वो 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो 2 प्रश्न है तो 2 × 3 6 नंबर ये हो गए। और 1 प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का आता है, तो 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा, तो 1 × 4 4। तो इस प्रकार से 14 नंबर हो जाएंगे जी, ठीक है। ये 14 नंबर हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझा दी हैं चीजें। अब देखिए इकाई 4, इकाई नंबर 4, ये आपके 4 मार्क्स कवर करेगी। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। देख लीजिए, 6 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न होंगे।
2% MCQ के आधे नंबर के, 2% MCQ के आधे नंबर के, ठीक है। और 1% रिक्त स्थान का, आधा नंबर का, एक रिक्त स्थान आ जाएगा। 1% अति लघु उत्तर 1 नंबर का, ठीक है, जो वन लाइनर होते हैं वो भी आएगा एक, ठीक है, 1 नंबर का। और 1% लघु उत्तर 1.5 नंबर का, एक लघु उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 1.5 नंबर का। तो इस प्रकार से 6% हो गई है और 4 नंबर की इकाई हो गई है, ठीक है। आगे चलिए, तो आगे चलिए, इकाई है 5, 5वीं इकाई है जो 3 नंबर कवर करेगी आपके, जिसमें 3% होंगे। कितने परसेंट होंगे? 3% होंगे, जिसमें 1% MCQ आधे नंबर का, 1% अति लघु उत्तर 1 नंबर का और 1% लघु उत्तर 1.5 नंबर का। तो इस प्रकार से 3% हो जाएंगे और ये 3 नंबर कवर हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको? आ गया। और आ जाएगा भारत का मानचित्र 2 नंबर, जी इनको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो सेकंड बुक है, इनकी इकाइयों में ये अंक बाहर रहने वाला है। ये आपके मॉडल पेपर है जो ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग, बहुत उस सारणी को मैंने इजी वे में आपके लिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, समझा दिया है आराम से। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपने इसको कैप्चर कर ही लिया होगा अब, ओके। और इसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न पर, कि आपका पेपर, जब आप एग्जाम में पेपर ओपन करोगे ना, तो किस प्रकार से आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो पेपर पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। देखो टाइम आपका 3.25 घंटे का रहता है और मार्क्स आपके 56 मार्क्स का ये पेपर आता है ज्योग्राफी का, पता है ना आपको। अब देखिए खंड ए, जो सेक्शन ए होता है जी, ठीक है, सेक्शन ए, ठीक है, जो सेक्शन ए होता है जी, उसमें आपके ये 3 प्रश्न आएंगे, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या होगा? बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। लिख देता हूं जी, आप कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 18 आएंगे। कितने आएंगे? 18, आधे नंबर के, और ये 9 नंबर कवर कर लेंगे, ऐसे 1 से 18, ठीक है, इस तरह से आएंगे। प्रश्न 2 आपको मिलेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे आपके 10। कितने आएंगे? 10, आधे नंबर के, और ये 5 नंबर कवर करेंगे, 1 से 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। क्या आएगा? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा आपके, ठीक है। तो अति लघु उत्तरात्मक आएगा, आप तो इसको लिख लीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और लिखना चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, वन लाइनर, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जी वो, ठीक है। तो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 9 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के, तो 9 × 1 9, ठीक है। तो 1 से 9 इस प्रकार से ये आपको मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया? इस प्रकार से मिल जाएंगे आपको 9 प्रश्न। तो इस प्रकार से ये खंड ए रहने वाला है, सेक्शन ए। समझ में आ गया आपको? पेपर आप ओपन करोगे जब आपको इस प्रकार से मिलेगा। देखो खंड बे, जो सेक्शन बी है जी, उस पे बात करते हैं, वो किस प्रकार से रहेगा। देखो लघु उत्तर प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। ये आपके 8 आएंगे, लघुत्तर आपके 8 आएंगे, 1.5 नंबर के, ठीक है। और ये आपके 12 नंबर कवर करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 से लेके 11 तक, प्रश्न संख्या 4 से लेके 11 तक आपके लघुत्तर प्रश्न आएंगे, ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और ये 12 नंबर कवर करेंगे। चलो खंड स, जो सेक्शन सी है जी, अब सेक्शन सी, ओके, इस पे बात करते हैं। तो इसमें आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर
टाइप क्वेश्चन। समझ गए? तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, तीन आएंगे, तीन तीन नंबर के, तीन क्वेश्चन होंगे तीन तीन नंबर के। और सबसे अच्छी बात आपको अथवा मिलेगा, खंड स जो सेक्शन सी है ना, इसमें आपको अथवा मिल जाएगा जी। तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, तीन प्रश्न आएंगे तीन तीन नंबर के, तो 9 नंबर कवर कर जाएंगे। देखो मैंने लिखा है ऑप्शन, ऑप्शन मिलेंगे आपको तीनों प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 14 तक तीन प्रश्न हो गए, 12, 13, 14। तो ये 3 प्रश्न मिलेंगे आपको तीन तीन नंबर के, और सभी में ऑप्शन होगा। ठीक है, ये 9 नंबर कवर हो जाएंगे आपके। खंड द जो सेक्शन डी होगा जी, ठीक है, उसमें आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न आएंगे कितने? 2। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे निबंधात्मक, 4 नंबर के, 4 नंबर के। ठीक है ना, 4 नंबर के ऑप्शन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, 2 आ गए, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, और ये 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, और ये 8 नंबर ही कवर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? आपको ऑप्शन मिलेगा दोनों में, 15, ये जो 15वें में भी और 16वें में भी। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होगा। 17 तो होगा विश्व के मानचित्र पर, और 18 होगा भारत के मानचित्र पे। तो ये 2-2 नंबर के थे, तो 4 नंबर ये हो गए। टोटल हो गया आपका 56 मार्क्स का पेपर। समझ में आ गया आपको? तो मैंने क्वेश्चन नंबर भी लगा दिए हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए चीजें। तो ठीक है, और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों जो कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो आराम से समझ सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है जी। सेक्शन ए में इस प्रकार से रहेगा, एकदम इजी वे में लिख दिया, इजी फॉर्मेट है एकदम। ठीक है, खंड जो सेक्शन बी है उसमें इस प्रकार से रहेगा, सेक्शन सी में इस प्रकार से रहेगा। और अब इतना तो समझते ही हो ना, इतना इससे ज़्यादा और इजी क्या होगा? 12th क्लास के विद्यार्थी हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। अब आप एक बार इसको कैप्चर कर लीजिए, पेपर पैटर्न इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो होप करता हूं सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा जो भी हमने डिस्कस करा इस वीडियो लेक्चर में। तो होप करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आस्क करना हो, कुछ भी आपके मन में शंका हो, कोई भी डाउट चल रहा हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपके कोई बात हो तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को अपने और जो साथी हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, और सभी को बताइए कि इस प्रकार से बहुत अच्छे से ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको इतने आसान भाषाओं में, सरल भाषा में करवा दिया गया है। और आपको इंग्लिश में 95+ मार्क्स लाने हैं, तो आप आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए जी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपके बहुत शानदार मार्क्स आएंगे विद माय गाइडेंस। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको मोस्टली सिलेबस करवा दिया है इंग्लिश का। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब चीज़ें हो रखी हैं। ठीक है, ग्रामर सेक्शन वो जल्दी ही करवा दूंगा। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि आप अब आपके 2-2.5 महीने रहे हैं, तो अब आपको अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपकी अब आगे पढ़ाई करनी है। मॉडल पेपर भी आ गए हैं, अब आपको सिलेबस, मॉडल पेपर दोनों को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरह से निर्भर न होकर इस पर, ठीक है, पूरी तरह से इस पर निर्भर न होकर आपको अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से आगे पढ़ते रहना है बस। ठीक है, आपको आपका जो कौशल है उसको बढ़ाना है, योग्यताओं को बढ़ाना है, और अच्छे से अब आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है अपनी। ओके, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप पूछ लीजिएगा। मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करने की आप कोशिश करूँगा। ओके, तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।